आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे दो चीज़ों को। एक है फाइसेरियम और दूसरा है प्लाज्मोडियोफोरा। तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। तो एक साइड से हम लिखेंगे फीचर्स, कौन कौन सा फीचर लेंगे हम। एक साइड से फाइसेरियम और दूसरे साइड से प्लाज्मोडियोफोरा। और इसमें फाइसेरियम में किसकी एग्जांपल हम लेंगे? दैट विल बी फाइसेरम फाइसेरम पॉलीसेफलम। फाइसेरम पॉलीसेफलम ये इसमें एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे। और यहाँ पे किसकी एग्जाम्पल? प्लाज्मोडियोफोरा प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। तो इसकी एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे। तो पहली एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहले तो इनकी टेक्सोनोमिक पोजीशन देखेंगे, कौन कहाँ पे बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है किससे? मिक्सोगैस्ट्रिया से। मिक्सोगैस्ट्रिया जो एक क्लास है, मिक्सोगैस्ट्रिया एक क्लास ऑफ किसका? एमीबोजोआ। ये मिक्सोगैस्ट्रिया विद इन एमीबोजोआ है। और जहाँ तक प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी की बात है, ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है फाइटोमिक्सा जो किसका क्लास है? जो क्लास है किसका? सर्कोजोआ। और ये सर्कोजोआ किसके अंदर आता है? ये आता है राइजेरिया के अंदर। नेक्स्ट जो है नेचर की बात करेंगे, किस तरह का नेचर है। ये जो फाइसेरियम वाला है, इनको ट्रू स्लाइम मोल्ड। और इनकी बात करेंगे पैरासाइटिक प्रोटिस्ट। ये है पैरासाइटिक प्रोटिस्ट जो क्या करते हैं? क्लब रूट डिजीज करते हैं। किन के अंदर? प्लांट्स के अंदर क्लब रूट डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट जो है इनका हैबिटेट देखेंगे, हैबिटेट की बात करेंगे। तो ये जो है ये कहाँ पे फाउंड? ये मॉइस्ट सॉइल्स में पाए जाते हैं। मॉइस्ट सॉइल या डिकेइंग वुड है, या जो लीफ लिटर होता है, फॉलन लीव्स वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये क्या है? ये है ओब्लिगेट पैरासाइट। किनका ओब्लिगेट पैरासाइट? जो क्रूसिफरस प्लांट्स होते हैं, क्रूसिफरस प्लांट जो होते हैं वहाँ पे ये एज एन ओब्लिगेट पैरासाइट रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, किस तरह से अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, तो ये है हीटेरोट्रॉफिक। हीटेरोट्रॉफिक में ये इनका तरीका क्या है? फैगोसाइटोसिस, फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेना, बड़े। तो इनका फूड क्या है? इनका फूड है बैक्टीरिया, फंजाई है, या जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये इनका फूड है। इसकी बात करेंगे। इट इज़ ओब्लिगेट, ऑलरेडी हमने बोला है ये पैरासाइट है। ओब्लिगेट बायोट्रॉफिक पैरासाइट। इसका मतलब क्या होता है बायोट्रॉफिक? ये न्यूट्रिएंट्स तो डिराइव करता है सेल से डिराइव करता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। ओब्लिगेट बायोट्रॉफिक पैरासाइट। स्ट्रक्चर की बात करें, प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो है दीज आर मल्टीन्यूक्लिएट acellular without cell structure, acellular syncytial mass का मतलब होता है मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। syncytial mass कैपेबल ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं, ये कैपेबल ऑफ मूवमेंट। प्लाज्मोडियोफोरा की बात करें, ये क्या है? ये है मल्टीन्यूक्लिएट, यहाँ पे भी मल्टीन्यूक्लिएट। इसके अलावा इंट्रासेल्यूलर प्लाज्मोडियम,
इंट्रासेल्युलर प्लाज्मोडियम। और कहाँ पे रहता है? विद इन होस्ट रूट सेल्स, विद इन होस्ट रूट सेल्स, होस्ट के रूट सेल्स। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें दोनों में। रिप्रोडक्शन में करें एसेक्सुअल में, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गमीटस, यहाँ पे होता है फ्यूजन ऑफ गमीटस। यहाँ पे एसेक्सुअल में क्या होते हैं? यहाँ पे एसेक्सुअल में ज़ूस्पोर्स बनते हैं। और सेक्सुअल में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गमीटस। कहाँ पे? विद इन होस्ट सेल, विद इन होस्ट सेल फ्यूजन ऑफ गमीटस होता है। तो सेक्सुअल भी पाई जाती है दोनों में, एसेक्सुअल भी पाई जाती है। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन की बात करें। स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? रेजिस्टेंट स्पोर्स बनते हैं। और वो तभी जर्मिनेट करते हैं जब क्या होंगी? फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो यहाँ पे क्या बनते हैं? यहाँ पे रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं। रेस्टिंग स्पोर्स किसके अंदर? विद इन प्लांट टिश्यू के अंदर, विद इन प्लांट टिश्यू के अंदर रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं। और वो जर्मिनेट कब करते हैं? पहले तो वो जर्मिनेट करेंगे किस में? ज़ूस्पोर्स में जर्मिनेट करते हैं। कब जर्मिनेट करते हैं? जब मॉइस्ट कंडीशंस होती है, मॉइस्ट कंडीशंस। नेक्स्ट इकोलॉजिकल रोल की बात करें। इकोलॉजी में इनका रोल क्या है? इकोलॉजिकल रोल, तो फाइसीरियम की बात करें, डिकम्पोजर का रोल है। इसको इकोसिस्टम में डिकम्पोजर, और ये फंक्शन करता है एज अ पैथोजन, जिसकी वजह से डिजीजेस होती है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाइडली? कहाँ पे? टेम्परेट रीजन्स में और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में। ट्रॉपिकल जहाँ पे गर्मी भी अच्छी खासी होती है, रेनफॉल भी अच्छा खासा होता है। और इनकी बात करेंगे वर्ल्ड वाइड, और इन पर्टिकुलर कहाँ पे होते हैं? एग्रीकल्चरल फील्ड्स, और पर्टिकुलरली जहाँ पे क्रूसीफोरस ग्रो होते हैं, जहाँ पे क्रूसीफोरस ज़्यादा ग्रो होते हैं वहाँ। मूवमेंट की बात करें, मोटिलिटी कैसे मूव करते हैं? ये मूव करते हैं प्लाज्मोडियोफोरा या फाइसेरियम मूव करता है थ्रू अमीबाइड मोशन से ये मूव करते हैं। इसमें इनकी जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है वो यूज़ होती है। बाय यूजिंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे मोटिलिटी की बात करेंगे, ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स, जिनको हम बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। मोटाइल ज़ूस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनके पास कितने फ्लैजला होते हैं? 2 फ्लैजला, जो इनको मूव करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, लेक से सेल वॉल लैक। प्लाज्मोडियल स्टेज में इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन उसके बाद ये क्या करते हैं? इन प्लाज्मोडियल स्टेज इसमें सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद ये स्पोरेंजिया बनाते हैं, स्पोरेंजिया और विद सेल्यूलोज, जिसका सेल्यूलोज
वॉल होता है, स्पोरेंजिया बनाता है जिसका सेलुलोज वॉल होता है। और इनकी बात करें प्लाज्मोडियोफोरा की, ये थिक वॉलड फॉर्म्स थिक वॉलड रेस्टिंग स्पोर्स। रेस्टिंग स्पोर्स जो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो थिक वॉलड होते हैं, किसके अंदर, इनसाइड प्लांट टिश्यूज, इनसाइड प्लांट टिश्यूज के अंदर ये इस तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन, ऑलरेडी हमने मेंशन की स्पोर फॉर्मेशन भी हमने मेंशन की, और उसके साथ साथ जर्मिनेशन भी इसकी हमने मेंशन की। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देखेंगे दोनों की इंपॉर्टेंस। फाइसेरियम की बात करें, डिकम्पोजर का काम करता है। डिकम्पोजर तो ये है पैथोजेनिक, तो ये कोई भी डिजीज काज नहीं करता है प्लांट्स या एनिमल्स में, ये डिजीज काज करता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और रिसर्च के लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस देखें, ये जो फाइसेरियम है इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, जो सेल मोटिलिटी या इनके अंदर इंटेलिजेंस लाइक बिहेवियर। इसके साथ साथ अगर इसकी बात करें तो ये प्लांट पैथोलॉजी में यूज़ होता है, प्लांट पैथोलॉजी। फाइसेरियम की बात करें, फाइसेरियम में जो हैप्लॉइड फेज होता है, फाइसेरियम में जो हैप्लॉइड फेज होता है वो कौन सा होता है, हैप्लॉइड फेज जब इसमें स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और डिप्लॉइड फेज कौन सा होता है, डिप्लॉइड फेज जब फ्यूजन ऑफ गमीट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गमीट्स की वजह से क्या वो होगा, जाइगोट बनेगा और मल्टीन्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बनेगा। अगर प्रेजेंट दौर की बात करें, रिसेंट रिसर्च ट्रेंड्स की बात करें, की जाए तो ये जो फाइसेरियम है, फाइसेरियम को यूज़ किया गया है किस किस के अंदर, बायोमिमिक्री होती। इसमें हम बायोमिमिक्री में हम क्या करते हैं, जो नेचर के डिज़ाइंस होते हैं, नेचर डिज़ाइन जो होते हैं या जो नेचर में प्रोसेसेस होते हैं या बाकी, तो इनको हम यूज़ करते हैं ताकि ह्यूमन्स के जो चैलेंजेस हैं इनको सॉल्व करें। इसमें होता क्या है, इसमें हम सिंपली स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉडल्स और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और प्लाज्मोडियोफोरा की जहाँ तक बात है, प्लाज्मोडियोफोरा ये किस में यूज़ होता है, ये जीनोमिक स्टडीज़ में यूज़ होता है, जीनोमिक स्टडीज़। इसे आइडेंटिफाई किया जाता है इफेक्टर प्रोटीन होस्ट मैनिपुलेशन के लिए, या क्रिस्पर बेस्ड रेजिस्टेंस में, तो हम आसानी के साथ क्लब रूट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना सकते हैं, क्लब रूट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं।